साथियों, मैं मॉडर्न हिस्ट्री की एक नई सीरीज़ लेके हाजिर हुआ हूँ। इस सीरीज़ में मॉडर्न हिस्ट्री के सभी टॉपिक्स को एलाबोरेटली कवर करूँगा। मेरा मेन फोकस कॉन्सेप्ट पे होगा। अपार्ट फ्रॉम कॉन्सेप्ट मैं फैक्ट्स को भी अच्छे से डिस्कस करूँगा। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करें हमारा आज का पहला टॉपिक, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 की हुई। ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जो कि एक अंग्रेज था, इसने जो है कांग्रेस की स्थापना की। और जो दूसरे आर्किटेक्ट्स माने जाते हैं कांग्रेस के, वो हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। कांग्रेस के पहले सेशन से रिगार्डिंग कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले सेशन में जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। सेशन हो रहा था जब कांग्रेस की स्थापना हुई, तो वायसराय था लॉर्ड डफरिन। और ए.ओ. ह्यूम जो एक रिटायर्ड था, एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखता था या कोई सेना का काम नहीं देखता था, ठीक है। इसने जो है सेफ्टी वॉल थियरी के तहत कांग्रेस की स्थापना की थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो कांग्रेस का पहला सेशन हुआ बॉम्बे में। इसके पहले प्रेसिडेंट व्योमेश चंद्र बनर्जी, और इस सेशन में टोटल 72 मेंबर्स पार्टिसिपेट्स करते हैं, जो कि इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के होते हैं। और इसमें कांग्रेस ने क्या किया, 5 स्टेप प्रोग्राम लॉन्च किया। पहला कि कांग्रेस की एनुअली सेशन होगा, इसमें एक प्रेसिडेंट इलेक्ट होगा और नेशनल इश्यूज़ पे जो है डिस्कशन होगा। फिर एक रेजोल्यूशन पास होगा। इस पास किए गए रेजोल्यूशन को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने इम्प्लीमेंट के लिए रखा जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि 1885 की जो घटना थी, जो कांग्रेस की स्थापना थी, एक लैंडमार्क इवेंट है, एक हिस्टोरिकल इवेंट है। जिस तरह से 1757 प्लासी की लड़ाई, 1764 बक्सर की लड़ाई, 1857 की क्रांति, उसी तरह से 1885 की घटना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है। इसे हमें भूलना नहीं, इसे एकदम दिमाग में बिठा लेना है, क्योंकि 1885 से लेके 1905 तक का जो समय है, वो मॉडरेट का एरा कहा जाता है, यानी कि उदारवादियों का समय कहा जाता है। और इनकी जो मेथोडोलॉजी है, इनके जो काम करने का तरीका है, वो है ट्रिपल पी। पी से प्रे, ठीक है फ्रेंड्स, पी से पिटिशन, पिटिशन, ठीक है फ्रेंड्स। फिर प्रोटेस्ट, ये इनकी मेथोडोलॉजी है। ये 20 साल ऐसे ही काम करेंगे, प्रे करेंगे, अंग्रेज़ों से प्रार्थना करेंगे कि वायसराय साहब हमारी मांग को मानिए। नहीं मानेंगे तो पिटीशन, चिट्ठी लिखेंगे, अर्जी लिखेंगे, बोलेंगे हमारी मांग जायज़ है, मानिए मानिए, माननी नहीं मानेंगे तो प्रोटेस्ट, धरने बैठ जाएंगे झंडा लेके, हाय 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 वायसराय हाय हाय। तो जो इनकी मेथोडोलॉजी थी ये थी, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं कांग्रेस के पहले सेशन की बात हमने कर ली। अब इसको न्यूमेरिक मेथड से हम आपको याद कराते हैं। कांग्रेस के जितने सेशंस हुए जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट हैं, उन्हें हम आपको याद कराएंगे, उनके प्रेसिडेंट्स को याद कराएंगे। देखिए फ्रेंड्स, 1885 में बॉम्बे में हुआ। बॉम्बे के प्रेसिडेंट व्योमेश चंद्र बनर्जी, बॉम्बे व्योमेश, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा सेशन होगा कलकत्ता में, बॉम्बे के बाद कलकत्ता में अगले साल। इसमें दादा भाई नेहरूजी, दादा भाई नेहरूजी को जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट किया। अब इसको कैसे याद करेंगे, कलकत्ता का नाम आते ही दिमाग में क्या आता है, सौरभ गांगुली, भारतीय टीम के पूर्व कप्तान। दादा 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 अपनी केमाना छैन, ठीक है। तो दादा आप कैसे हैं, है ना, बंगाली में बोलते हैं। तो 1886 कलकत्ता आते ही दादा का नाम दिमाग में आ जाना चाहिए। तो कलकत्ता से दादा भाई नेहरूजी फ्रेंड्स। कलकत्ता जो दूसरा सेशन हुआ, कौन बना, दादा भाई नेहरूजी। अब इसकी खास बात क्या है, जब कांग्रेस का ये सेशन हो रहा था तो सर सैयद अहमद खान ने कहा कि कांग्रेस तो हिंदुओं की पार्टी है, इसमें तो मुस्लिम पार्टिसिपेशन है ही नहीं। हमने देखा पहले सेशन में केवल 2 मुस्लिम पार्टिसिपेट किए थे। तो कांग्रेस को लगा तौबा तौबा, क्या ब्लेम लगा रहे हो, है ना, एलिगेशन लगा रहे हो। तो कांग्रेस ने क्या किया, अगले सेशन में जो 1887 में हुआ, उसमें क्या किया, मुस्लिम को जो है प्रेसिडेंट बना दिया। बोला कि सर सैयद अहमद खान आप बहुत एलिगेशन लगा रहे थे, लीजिए हम मुस्लिम को प्रेसिडेंट बना देते।
तो बदरुद्दीन तैयब, यानी कि तौबा तौबा, आप कांग्रेस पे एलिगेशन लगा रहे हो, तो तौबा तौबा करके तैयब जी को प्रेसिडेंट बना दिए। और ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बनते हैं कांग्रेस के, जो देखिए अब इसको याद करने कैसे करना है, माँ से मद्रास, माँ से मुस्लिम, है ना। तो ये कौन बने, फर्स्ट मुस्लिम ये बनते हैं फ्रेंड्स, कौन, बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के। और इसी सेशन में एक और ख़ास बात होती है क्या, कि वर्नाकुलर भाषाओं का, लैंग्वेजेस का प्रयोग होता है, यानी कि स्थानीय भाषा। वर्नाकुलर का मतलब होता है स्थानीय। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आपको हम बताएंगे, इस पे बहुत बवाल हुआ था, ठीक है। तो बदरुद्दीन तैयब ये फर्स्ट मुस्लिम थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्नाकुलर पे जो है, यानी कि तमिल भाषा में पैम्पलेट बांटे गए। पहले 2 सेशन में क्या हुआ कि इंग्लिश का प्रयोग हुआ, लेकिन इस सेशन में तमिल का भी प्रयोग हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। तो वर्नाकुलर का प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा वर्नाकुलर। अब आते हैं अगले सेशन पे, जो 1888 इलाहाबाद में हुआ। फ्रेंड्स क्या है ना, हमारे इलाहाबाद अवध में है, इलाहाबाद, फैजाबाद, अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली, अकबरपुर। इधर अवधी भाषा में कहते हैं ना, हुले हुल मारेंगे, ठीक है। जब कोई गुस्सा होता है तो मुक्का को हुले बोलता है। तो यहाँ पे अध्यक्ष जो बना जॉर्ज यूले, तो हम लोग क्या किए कि कहे भाई हम हुले से याद कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हुले से हम लोग याद कर लिए जॉर्ज यूले। अब क्या हुआ, इसी सेशन में, जो इसके पहले मद्रास का सेशन हुआ था, उसके पहले वो सर सैयद अहमद खान मुस्लिमों से शामिल मत हो, तो बदरुद्दीन तैयब ने मुस्लिम बन गया अध्यक्ष, कहा नहीं मुस्लिम शामिल होंगे। तो क्या हुआ, अगले सेशन में इसका बहुत ज़्यादा असर हुआ। इसमें 221 मुस्लिम शामिल हुए, आउट ऑफ 1281 से 221 मुस्लिम शामिल हो गए इलाहाबाद में, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने आपको याद करा दिया, एक बार क्विक रिवीजन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। बा से बॉम्बे, बा से व्योमेश, का से कलकत्ता आते ही दादा भाई नेहरूजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। आगे चल के ये कांग्रेस के 3 बार प्रेसिडेंट बनेंगे। फिर माँ से मद्रास आते ही मुस्लिम, बदरुद्दीन तैयब, कांग्रेस ने तौबा तौबा करते हुए इनको बना दिया। फिर इलाहाबाद में हुले जॉर्ज यूले। तो आई होप कि आप सबको इतना याद हो गया होगा। 1889 नवरात्रि होता है और दुर्गा जी के 9 रूप हैं। तो ये देवी, दुर्गा जी क्या देवी हैं, और देवी से ही हम महिला से जो है रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि पहली बार कांग्रेस के सेशन में 10 महिलाएं आती हैं। अब इससे ये सेशन कहाँ हुआ, इसको कैसे याद करेंगे, तो आपको पता है बॉम्बे की महिलाएं एक कदम आगे हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि 89 में 9 महिलाएं आना चाहिए था, लेकिन आ गई 10। इसलिए जो है हम कह सकते हैं कि महिलाएं अब जो है 1889 है। अब 1829 नहीं है कि सती प्रथा चल रहा है, महिलाओं को जो है सती कर दिया जाएगा, उसके हस्बैंड मर गए तो उसके चिता पे जला दिया जाएगा। नहीं फ्रेंड्स, अब 1889 है। अब 9 कहोगे तो महिलाएं 10 आएंगी, एक कदम ज़्यादा आएंगी। तो कहाँ, बॉम्बे में आपने देखा प्रियंका चोपड़ा कैसे जो है निक जोनास से इंटरनेशनल शादी कर लेती हैं। नीता अंबानी कितनी सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन है। तो महिला कहाँ की आगे हैं, हमारे बॉम्बे की आगे हैं। कितना, एक कदम आगे हैं पुरुषों से। तो 9 महिलाएं आना चाहिए था तो 10 आ गई। हमने याद कर लिया कि ये सेशन जो है महिलाओं से रिलेटेड है। अब इसके अध्यक्ष को कैसे याद करेंगे, विलियम बेडर बर्न मतलब कि जला दिया जाता था, महिलाओं को जलाया जाता था। सती प्रथा को एबॉलिश होने से पहले 1829 तक जला दिया जाता था। तो राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों से और विलियम बेंटिंग के कोलाबोरेशन से जो है सती प्रथा को एबॉलिश किया जाता है इंडिया में। तो बर्न, हम क्या करेंगे, महिलाओं को बर्न किया जाता है ना, तो महिला से जैसे आएगा तो बर्न से हम विलियम बेडर बर्न याद कर लेंगे फ्रेंड्स। और बर्न के बारे में एक खास बात यह भी है कि इन्होंने ही A.O. ह्यूम जो कांग्रेस की स्थापना करता थे, उनकी जीवनी लिखे हैं, बायोग्राफी लिखी हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने 1889 से याद कर लिया कि महिलाएं, 9 महिलाएं आना चाहिए था। नवरात्रि होता है, 9 दुर्गा जी का पाठ होता है, देवी जी, तो 9 देवी से हम 9 इसको, इस सेशन को महिला से रिलेट कर लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब मूविंग अहेड, हमारा अगला सेशन है
1892। अब यहाँ पे 2 पे जोड़ देंगे, देखिए इसमें 9, इसमें 2, इसमें 6, तो 2 पे जोड़ देंगे। क्यों कि देखिए फ्रेंड्स, 2 नंबर का जो फ्रीडम फाइटर्स का जो नेशनलिज्म का सेंटर था वो था इलाहाबाद। पहला था कलकत्ता बंगाल, तो दूसरा इलाहाबाद था। क्यों था? क्योंकि मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू का घर है आनंद भवन, हम लोग जाते हैं घूमने वहाँ पे, तो यहाँ पे सारे नेताओं का आना जाना रहता था। अंग्रेज भी अपना दूरबीन लगा के नज़र रखते थे, कोई जो है कुछ गड़बड़ वड़बड़ तो नहीं कर रहा है, कोई संगठन तो नहीं बना रहा। तो जैसे कलकत्ता हब था, सेंटर था, तो वैसे इलाहाबाद भी था, तो दूसरे नंबर पे था। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2 नंबर पे इलाहाबाद, ईजिली याद हो गया यार। अब देखिए पहली बार कौन बना था प्रेसिडेंट? WC बनर्जी बने थे ना, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो दूसरी बार भी बन रहे, कलकत्ता में 92 हो रहा है, तो WC बनर्जी करें हम फिर बनेंगे, तो 2 बार बन गए। तो हमने याद कर लिया कि 1892 में जो है इलाहाबाद में जो दूसरे नंबर का जो फ्रीडम फाइटर का सेंटर था इलाहाबाद, वहाँ पे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी दूसरी बार बन रहे हैं। पहली बार बने थे 1885 में, क्योंकि अभी तक कोई रिपीट नहीं किया है, सब एक बार बने हैं, लेकिन ये महाशय 2 बार बने हैं। ठीक है, अब आपको हम इसके बारे में एक और ख़ास बात बताते हैं कि 1892 में जो है इंडियन काउंसिल एक्ट आया। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इंडियन काउंसिल एक्ट, एक्ट 1892 में। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी क्या खास बात थी? इसकी खास बात ये थी कि अब भारत में पहली बार रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की शुरुआत। 1896 का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब कहाँ कब गाया गया इसे हम कैसे याद करेंगे? तो न्यूमेरिक मेथड है। देखिए हमने पहले बताया था कि कलकत्ता जो है फ्रीडम फाइटर्स का सेंटर है, हब है। ठीक है, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर कलकत्ता से हुए, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, मास्टर सूरसेन, जतिन दास, तमाम हम गिना नहीं पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद तो जब ये हब है तो ऑब्वियसली जितनी भी नेशनलिज्म एक्टिविटी होंगी वो कलकत्ता में होगी, पॉलिटिकल एक्टिविटी कहाँ होगी? कलकत्ता में। तो इसीलिए जो पहला राष्ट्रीय गीत भी गाया गया वो कहाँ गाया गया? कलकत्ता में। तो हमने याद कर लिया, क्योंकि कलकत्ता जो है हमारी आज़ादी में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके अध्यक्ष को कैसे याद करेंगे? आपको याद होगा कि AR रहमान ने एक सॉन्ग को कंपोज किया है, यानी वंदे मातरम को कंपोज किया। देखिए कैसे, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो फ्रेंड्स आवाज़ पे मत जाइए, फीलिंग्स पे जाइए। मैं AR रहमान थोड़ी ना हूँ, तो हमें याद कैसे करना है? रहमान। तो AR रहमान ने, यानी कि ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, तो ये सबको पता है कि जब कोई समझदार, सयानी मतलब समझदार मुस्लिम AR रहमान जैसा अध्यक्ष बनेगा तभी वंदे मातरम गाया जाएगा। ऑब्वियसली कलकत्ता में गाया गया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर देते हैं। 1899 में 9 नवरात्रि, 9 देवी यानी महिला से संबंधित है। बिडरबन जो जीवनीकार हैं A.O. ह्यूम के। 2 में जो दूसरी बार बन रहे हैं हमारे WC बनर्जी। और 96 में यह फिक्स था कि कोई समझदार मुस्लिम बनेगा AR रहमान जैसा, उस तभी जो है वंदे मातरम गाया जाएगा। वंदे मातरम को जो है, जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ, जो संस्कृत की पुस्तक है हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी जी की। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारा राष्ट्रगान जनगण मन है। तो आई होप आप सबको पूरा कंप्लीट हो गया होगा, और ऐसे ही शानदार वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री की लाता रहूँगा, जिसमें कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स दोनों कवर करूँगा। तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को शेयर